इसको एक बार तुम लोग 11 में पढ़ भी चुके हो। यह एक कुलिज नलिका है, जिस नलिका में तांबे के टुकड़े के सामने फिलामेंट का तंतु होता है और इसी तांबे के टुकड़े से फिलामेंट के तंतु से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन टकरा करके इसमें चमक उत्पन्न करते हैं। जो चमक उत्पन्न होती है वही एक्स किरण होती है। ठीक, आखिर ये सब कैसे उत्पन्न होते हैं? एक्स किरण उत्पन्न कैसे होती है, इलेक्ट्रॉन निकला कैसे? तो देखो, यहाँ से तंतु से इलेक्ट्रॉन निकल करके यहाँ से यहाँ बहुत तीव्र गति से जाए, इसके लिए इसके बीच में विभवांतर ज्यादा उत्पन्न करना पड़ेगा। तो देखो, तांबे के गुटके को पानी की सतह से जोड़ते हुए इसको जो है ट्रांसफार्मर के एक सेकेंडरी वाइंडिंग में दिया गया है। और ये ट्रांसफार्मर ऊंचाई ट्रांसफार्मर है। ऊंचाई ट्रांसफार्मर का मतलब इसकी प्राइमरी वाइंडिंग में अगर हम कम वोल्टेज देंगे तो सेकेंडरी वाइंडिंग का जो वोल्टेज होगा वो बहुत ज्यादा होगा। बात समझ में आ रही है? प्राइमरी वाइंडिंग का कम वोल्टेज देंगे प्राइमरी वाइंडिंग में, सेकेंडरी वाइंडिंग में वोल्टेज ज्यादा होगा। ठीक, जब इसमें ज्यादा वोल्टेज होगा, इसमें कम वोल्टेज होगा, तो ये ऊंचाई ट्रांसफार्मर हुआ। और इसका एक सिरा इस फिलामेंट से कनेक्ट है और दूसरा सिरा तांबे के टुकड़े से कनेक्ट है। तो तांबे का टुकड़ा से जैसे मतलब ये इलेक्ट्रॉन निकल कर इससे टकराएगा तो तांबे का टुकड़ा हीट होगा, पिघल भी सकता है कि नहीं? ये जल्दी से गले न, इसके ऊपर उच्च गलनांक का एक कवर लगा रहता है, जैसे टंगस्टन का फिलामेंट भी होगा, टंगस्टन का ये भी होगा। ठीक है, तो इसके ऊपर एक सतह लगी रहती है चारों तरफ से टंगस्टन का, कि ये जल्दी से गले न, ठीक, पिघले न। और इस तांबे के गुटके का जो तांबे के गुटके के सतह पर जहां पर इलेक्ट्रॉन बीम तीव्र गति से निकल कर टकराती है, वो सतह 45 अंश के कोण पर रखा जाता है, क्योंकि उससे टकराने के पश्चात 90 अंश के कोण पर एक्स किरणें निकले बाहर विवर्तित होकर। ठीक है, और देखो, जो तांबे का गुटका है ये तो गर्म होकर के लाल हो जाएगा ना। जब इलेक्ट्रॉन बीम बहुत तीव्र गति से जाकर के उससे टकराएगा तो इलेक्ट्रॉन बीम के टक्कर की वजह से गर्म होकर के लाल हो जाएगा। ठीक, तो धीरे धीरे तो गर्म होकर के लाल हो जाएगा, धीरे धीरे तो गल ही जाएगा, ठीक है नहीं? इसलिए वो उतना गर्म न हो, उसके लिए इसमें पीछे जल की सतह लगा दी गई है इस कुलिज नलिका में। इसे हम कुलिज नलिका कहते हैं। ठीक है, जो नलिका है, जो कांच की ये पूरी व्यवस्था है, इसे हम कुलिज नलिका कहते हैं। इधर से ठंडा जल प्रवेश करते हैं और गर्म जल ऊपर से निकल जाता है कि नहीं? हम ऊपर से भी ठंडा जल प्रवेश कर सकते हैं, गर्म जल नीचे से निकल जाता है। नहीं निकल जाता, इसका भी रीजन होता है। जैसे कोई भी ठंडी चीज होती है तो नीचे होती है, जैसे गर्म होता है तो वो हल्का होता है, वो ऊपर चला जाता है। तो जब ये पानी यहाँ से जाएगा, ठंडा पानी इससे कनेक्ट होगा, तो जब गर्म होगा तो ये इसकी सतह से ऊपर हो जाएगा, तो ऊपर वाला ऊपर निकल जाएगा गर्म पानी, ठीक है नहीं? ठंडा पानी इधर से प्रवेश करेंगे, ऊपर निकल जाएगा। अब देखो, जो इलेक्ट्रॉन बीम है, इससे हम उच्च विभव अगर दे दिए तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल करके यहाँ से जाएगा, टकराएगा। ये इलेक्ट्रॉन आसानी से, सुगमता से और ज्यादा मात्रा में निकल सके तो इसके फिलामेंट के दोनों टर्मिनलों पर बैटरी द्वारा देखो वोल्टेज दिया गया है, चाहे 12 वोल्ट कुछ वोल्ट दिया गया हो, है कि नहीं? नहीं तो अगर ये वोल्टेज हम नहीं देंगे तो इसमें जो है कि हीटिंग नहीं होगी, मतलब ये जलेगा नहीं,
तो इसकी वजह से इस उच्च विभव के कारण इसमें से इलेक्ट्रॉन अपने आप निकल कर जा करके उससे टकराएंगे, चरचराहट उत्पन्न होगी। ठीक है। और अगर हम इसे वोल्टेज दे देंगे तो ये जल करके लाल हो जाएगा, और जब लाल हो जाएगा तो इसके जब ये कैथोड जल करके लाल हो जाएगा तो इसके लाल होने की वजह से उसके इलेक्ट्रॉन और उत्तेजित रहेंगे, तो वो और आसानी से निकल कर जाके इस पे टकराएंगे ना। तो इसमें जो वोल्टेज में हम परिवर्तन ये विभव विभाजक के द्वारा आगे करके बदल सकते हैं। ठीक है। और यह पूरी व्यवस्था कांच के दीवार या इसको ऐसे लिप किया जाता है कि एक्स किरण इससे बाहर न निकल सके। ठीक है। तो ये जो है कि एक्स किरणों को इससे बाहर न निकलने दे, इसके लिए पूरा अपारदर्शी पदार्थ से ढका रहता है चारों तरफ। ठीक है। और कितनी भी इसमें ऊष्मा उत्पन्न हो वह ऊष्मा का चालक हो, मतलब सोख भी लेगा। ठीक है। नहीं तो पूरी ये व्यवस्था अगर इतनी हीट होगी, ये जो है ट्यूब ही फूट सकता है, फट सकता है। ठीक। जब यह इलेक्ट्रॉन बीम इससे टकराएगा तीव्र गति से तो एक्स किरण निकलेगी। यही एक्स किरण है। एक्स किरण की भेदन क्षमता बहुत अधिक होती है। ठीक है। जैसे जैसे हम इलेक्ट्रॉन बीम की मात्रा को जैसे जैसे हम बदलेंगे, घटाएंगे, बढ़ाएंगे, उसी तरह से एक्स किरण की मात्रा बदलती रहेगी। एक्स किरण अधिक भी उत्पन्न हो सकती है, कम भी उत्पन्न हो सकती है, ये अपनी इच्छा अनुसार है। अब जो ये एक्स किरण निकली है ये डायरेक्ट इस तांबे के टुकड़े से टकरा कर निकली है, ये बहुत ही घातक होती है। ये अधिक घात न कर सके इसके लिए इसे फिल्टर कर दिया जाता है। पोटेशियम फेरोसाइनाइड की प्लेट लगी रहती है। ठीक है। पोटेशियम फेरोसाइनाइड की प्लेट पर जब इसको आपतित करते हैं तो उससे टकरा कर जब परावर्तित होती है तो वो एक्स किरण इससे शुद्ध, हल्की और कम घातक होती है, जिसका प्रयोग हम शल्य चिकित्सा में कर सकते हैं। ठीक है। तो एक्स किरण का उपयोग हम कहाँ करते हैं? शल्य चिकित्सा। ये नहीं कि शल्य चिकित्सा में करेंगे। जैसे किसी का अगर हड्डी टूट गई तो वहां पर शल्य चिकित्सा की जरूरत पड़ी। अब तुम ऊपर से देखे तो पता नहीं चल रहा है कि टूटी है कि नहीं, और वो चिल्ला रहा है कि नहीं, तो वो अच्छे से पता चल जाए इसके लिए एक्स किरण विवर्तित करके और उसके उस हिस्से पर डाला जाता है जहाँ पर हड्डी में कोई विकार है या टूटी है हड्डी, तो उस हिस्से पर जब डाला जाएगा तो उस हड्डी का चित्र हमको फोटोग्राफी प्लेट पे प्राप्त हो जाता है। तो पता चलता है यहाँ पर हड्डी क्रैक है, यहाँ पे टूटी है, यहाँ पे हड्डी है कि नहीं? नहीं पता चला कि तुम डॉक्टर के पास गए, हड्डी तुम्हारी टूटी नहीं है, वैसे ही दर्द हो रहा, चिल्ला रहे हो, तो डॉक्टर के पास अगर शल्य चिकित्सा अगर ये सब व्यवस्था न रहे तो वो क्या करेगा? अंदाजा लगाएगा। तुम कहो कि नहीं चेक करो कि कैसे ही टूटी है कि नहीं, पता चला चीर फाड़ के देखा नहीं ठीक है, सीधी ला, तो बिना मतलब का और दवाई चलने लगेगा, है कि नहीं? इसलिए कम खर्च में तुम चेक कर लोगे मतलब टूटी है कि नहीं, एकदम अच्छे से गारंटी हो जाएगा ना। नहीं तो तुम ये सोच रहे हो कि जब डॉक्टर ऑपरेशन करेगा टूटी है तो खुद जान जाएगा कहाँ टूटी है कहाँ फटी है। उसके पहले भी डॉक्टर जो है कि उसका एक्स किरण डाल करके अगर वो जानता भी रहेगा ना कि हाँ हड्डी टूटी है तो वो भी सोचेगा कि कैसे टूटी है, किधर है, उसका भी अंदाजा लगा करके तब वो एक्स किरण से मतलब एक्सरे प्राप्त कराएगा, तब भी, है कि नहीं? टूटी रहेगी तब भी, नहीं टूटी रहेगी तब भी। हाँ वैसे तो डॉक्टर इतने पढ़े लिखे हैं, खुद ही जान जाते हैं कि इसका एक्सरे होना चाहिए कि नहीं,
अब तनी में किसी को घाव लग गया, फूल गया, तो पता चला कि एक्सरे, तो वो अपनी आवश्यकता अनुसार कर लेते हैं। तो एक्सरे की जरूरत कहाँ है? शल्य चिकित्सा में ही नहीं कि शल्य चिकित्सा में। हाँ, जैसे हड्डी टूटी है उसकी जानकारी के लिए। देखो, तुम पूछे कि अगर यहाँ ट्रांसफार्मर न रहे, ऊंचाई ट्रांसफार्मर डायरेक्ट कनेक्ट रहे, तो ये बैटरी जो है इससे इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करेगी कि नहीं, एक्स किरण उत्पन्न होगी कि नहीं, यही ना। जब यहाँ ट्रांसफार्मर नहीं रहेगा, डायरेक्ट कनेक्ट रहेगा, तो ये तो बैटरी तो कनेक्ट है, तो ये तो जलेगा ही, ये जलेगा, लाल जलेगा, मगर इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल कर यहाँ जाके टकराएगा नहीं। और जब इलेक्ट्रॉन जाके नहीं टकराएगा तब इससे चमक उत्पन्न नहीं होगी। इससे क्या होगा? चमक उत्पन्न हो रही है, वो चमक नहीं उत्पन्न होगी। बात समझ में आ रही है? बोधता की प्रबल धारा को उच्च बोधता की, कितना आसान है। जब चमक नहीं उत्पन्न होगी तो एक्स किरण नहीं उत्पन्न होगी। जब एक्स किरण उत्पन्न नहीं होगी तो तुम्हारे कुल व्यवस्था का क्या फायदा? जब ज्यादा वोल्टेज रहेगा, हाई वोल्ट रहेगा, तो यहाँ ये जल करके लाल रहेगा, इलेक्ट्रॉन उत्तेजित अवस्था में है। वो जब ज्यादा इन दोनों टर्मिनलों पर इसके और इसके बीच में जब हाई वोल्टेज रहेगा, इलेक्ट्रॉन बीम तीव्र गति से जाके टकराएगा। आर्क उत्पन्न होता है कि नहीं? जैसे मान लो दो प्लेटों के बीच में उच्च विभव दे देते हो, तो एक से चिंगारी निकल के दूसरे में जाती है ना, उसी तरह से इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल करके यहाँ जाएगी। जो चिंगारी जाती है निकल करके स्वयं इलेक्ट्रॉन रहता है ना, तो वो इलेक्ट्रॉन जाके उस पर टकराएगा, तो उसमें जो चमक उत्पन्न होगी वो एक्स किरण उत्पन्न होगी। तो देखो, जो एक्स किरण उत्पन्न होती है, तो जितना ये इलेक्ट्रॉन बीम निकलता है, तो जितनी तुम इसको ऊर्जा दिए हो, विद्युत ऊर्जा जितनी भी खर्च हुई है, तो पूरी ऊर्जा का 0.2% भाग, पूरी दी गई विद्युत ऊर्जा के उसका 0.2% भाग एक्स किरण उत्पन्न करता है। बाकी जितना भाग है ना, इस तांबे के टुकड़े को गर्म करने में खर्च हो जाता है। इतना तीव्र गति से जाकर उससे टकराता है कि वो हीट हो जाता है, तो उसको हीट होने में वो खर्च हो जाता है। यानी एक्स किरण बहुत कम निकलती है। ऐसा नहीं कि एकदम में ऐसा नहीं निकलती है, जो निकलती है वो घातक निकलती है। उसको भी हल्का करते हैं तब एक्सरे करते हैं, है कि नहीं? और इसको हम कम बेसी कर सकते हैं, यहाँ से नहीं कम बेसी कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन की मात्रा को घटा बढ़ा के कम बेसी कर सकते हैं, और ये जो वोल्टेज दिया गया है उससे भी हम परिवर्तित करेंगे तब वो कम बेसी हो जाएगा, है कि नहीं? ठीक है, चलिए दो। ये पूछा कि अगर ये बैटरी न रहे तब, जब ये बैटरी नहीं रहेगा तो ये हाई वोल्टेज तरह ना, इलेक्ट्रॉन बीम अगर ज्यादा वोल्टेज रहेगा तो इलेक्ट्रॉन बीम निकल के जाएगा, इससे टकराएगा। बात समझ में आ रही है? और जब टकराएगा जो चरचराहट उत्पन्न होती है, तो वो से एक्स किरण उत्पन्न होती है और वो भी घातक रहती है। अच्छा बताओ, जो वेल्डिंग करते हैं सर, जो वेल्डिंग नहीं होती है, तो जो वेल्डिंगियाँ होती है तो वहाँ से चरचराहट होती है, इलेक्ट्रॉन थोड़ी का दूर रहता है, तो निकल के इसमें से उसमें जाकर टकराते हैं, चरचरा कितनी हीट हो जाता है, लोहा एकदम पिघल करके एकदम गल करके उसमें एकदम चिपकने लगता है, इतना मतलब कि हीट हो जाता है वेल्डिंग करते समय। तो उसमें से रोशनी नहीं उत्पन्न होती है, वो रोशनी उत्पन्न होती है, वो कई किरण का मिक्स है, एक्स किरण है, अल्फा गामा बीटा सब है उसमें, चिंगारी है ना वो। अब बताओ कितनी लंबी दूरी तक एकदम उजाला कर देता है चरचरा के। ऐसी बात नहीं है, चरचराहट होगी तब भी एक्स किरण उत्पन्न होगी, उसे हम नियंत्रित नहीं कर सकते हैं ना। हाँ, तो वोल्टेज और ज्यादा बढ़ा दोगे
तब वो तो जाकर के उत्सर्जित होगा। तुम लोग इलेक्ट्रॉन की खोज नहीं पढ़े हो? तो इलेक्ट्रॉन की खोज तो सीधे सीधे था, एक कैथोड एक एनोड। तो कैथोड एनोड के बीच में हाई वोल्टेज दे देने पर कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकल करके एनोड में जाने लगा था। तो क्या उसमें हम कहीं फिलामेंट लगाए थे क्या? नहीं। तो भी तो उत्पन्न हुआ था। तब